और सत्याग्रह में सबसे पहले बात यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। आज रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार का जोर थम गया। समाजवादी पार्टी को दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना जरूरी है, खासतौर पर आजमगढ़ सीट, जिस पर 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी और 2019 में अखिलेश यादव ने सपा का कब्जा बरकरार रखा था। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए उपचुनाव इसलिए नाक का सवाल बना है क्योंकि भाजपा ने हाल ही में सपा को हराकर दूसरी बार यूपी की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती कि उपचुनाव में जीत दर्ज कर सपा का मनोबल दोबारा ऊंचा होने पाए। और इसीलिए रामपुर में पूरे प्रचार के दरमियान जहां एक तरफ अकेले आजम खान तो दूसरी तरफ आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए सपा के दिग्गज नेता प्रचार में उतरे थे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि भाजपा के कई दिग्गज सांसदों, मंत्रियों और विधायकों ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा में प्रचार किया है। तो 23 जून को लोकसभा उपचुनाव है और आज प्रचार खत्म हो गया है। और अब बात रामपुर लोकसभा सीट की, जहां सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। रामपुर में ना तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया है और ना ही बहुजन समाज पार्टी ने। रामपुर में सपा की तरफ से आजम खान के करीबी आसिम रजा चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा ने किसी वक्त आजम खान के खास सिपहसालार रहे घनश्याम लोधी को मैदान में उतार दिया है, जिनके लिए प्रचार करने आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में थे। तो सीएम योगी ने आज 2 जनसभाएं करके घनश्याम लोधी के लिए वोट मांगे और समाजवादी पार्टी और आजम खान पर उन्होंने तीखे सियासी हमले किए। तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। रामपुर का चाकू जब डबल इंजन की सरकार के हाथ में आता है, यहाँ के गरीबों का संरक्षण करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई मत, उसका कोई संप्रदाय, उसका कोई मजहब नहीं होता है। उस गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर चौतरफा सियासी हमला बोलते हुए लोगों को 2017 से पहले सपा सरकार के दौर की याद दिलाई। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी याद दिलाते हुए कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में सीएम हाउस तक में अपराधियों और दंगाइयों का आना जाना होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार में एक तरफ तो गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, वहीं दूसरी तरफ 2017 से पहले गरीबों की जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। पेशेवर दंगाइयों को बुलाया जाता था, पेशेवर अपराधियों का सम्मान होता था। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय यही होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जब बनी, भाइयों बहनों, उसी मुख्यमंत्री आवास पे आज गुरुबाणी का पाठ होता है। उसी मुख्यमंत्री आवास पे अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादों की स्मृति में बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है और वहां पर गुरु दरबार भी सस्ता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, आवास नहीं मिलते थे, राशन नहीं मिलता था, विद्युत का कनेक्शन नहीं मिलता था, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था। गरीबों की जमीनों पर जरूर कब्जा हो जाता था। भाइयों बहनों, आज राशन फ्री, आवास फ्री, विद्युत कनेक्शन फ्री, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और अब तो हम लोग हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहे हैं। पता नहीं सरदार बलदेव सिंह गोलक जी क्यों यहाँ पर संकोच कर रहे थे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि उन्हीं की मांग पर बिलासपुर चीनी मिल के आधुनिकीकरण की योजना को भी सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव भी बेहद दिलचस्प है। पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीट मानी जाने वाली आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से यादव परिवार के सदस्य और अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, जबकि भाजपा ने एक बार फिर से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरुवा को मैदान में उतारा है। लेकिन बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की वजह से आजमगढ़ की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, क्योंकि आजमगढ़ में सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता हैं। यही वजह है कि अब यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। और इसी बीच आज अखिलेश यादव ने लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और दोनों जगह जनता सपा को जिताने जा रही है। चुनाव दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। रामपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।